एहतियात ना की तो नुकसान हो सकता है। डॉक्टर्स ने रहमान मलिक को कम बोलने का मशवरा दे दिया। बिल्कुल ठीक है रहमान मलिक साहब, ये जिस डॉक्टर ने चुप रहने का मशवरा दिया उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर आसफ अली जरदारी MBBS तो नहीं? FRCS PCS। ये सिर्फ डॉक्टर्स का मशवरा नहीं है, रहमान मलिक साहब को पूरी कौम का यही मशवरा। नहीं, कौम में से किसने मशवरा दे दिया? जरूरी तो नहीं होता कि तमाम मशवरे बाबा से बुलंद दिए जाए। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे यार, अवाम में से क्या हदीका की अली ने कहना था कि मलिक साहब आप ना बोला करें मेरी मार्केट डाउन होती है, या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मलिक साहब आप ना बोला करें, आप टीवी पे आके बोलते हैं तो आपकी टाई मेरे रुमाल के साथ मैच कर जाती है। अजीज साहब, डॉक्टर ने उनको सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपकी आवाज खराब हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिस तरह बस के कंडक्टरों की बोल बोल के आवाज खराब हो जाती है। यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुमने देखा नहीं बसों के कंडक्टरों को सवेरे सवेरे सही फ्रेश आवाज लगा रहे होते हैं, लाहौर वाले आजा लाहौर वाले बीबी आजा लाहौर वाले। दोपहर को बेचारे कर रहे होते हैं लाहौर वाले। रात को बेचारे बिल्कुल ही जा पड़ते हैं लाहौर वाले। पास से कोई सियाना बंदा कहता है हालत खराब जी ने लाहौर ले जाओ। वैसे मलिक साहब, ये आपको किसी ने गलत मशवरा दिया चुप रहने का। आप बोलते रहे वजीरे दाखिला और राहत होता, बोलते ही रहे तो अच्छे लगते हैं। मतलब हो या ना हो, जरूरत हो या ना हो, बात अपनी हो या किसी का पढ़ाया हुआ सबक को, बोलते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बोलने में ही इनकी इज्जत है, राहत होते की और वजीरे दाखिला की। इनको बोलना ही पड़ता है। हाँ, अगर आप आवाज नहीं सुनना पसंद करते तो आप मलिक साहब में हाइब्रिड इंजन रखवा दें, उसकी आवाज नहीं होती। हाँ, आवाज नहीं ना होती उसकी, वो लगे रहेंगे स्टार्ट रहेंगे, आप तक आवाज नहीं आएगी। नैब हुक्काम ने दावा किया है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जहाज खींचने के लिए 75 टन रस्सा खरीदा जिसकी कतई जरूरत नहीं थी। बहरी जहाज खींचने के लिए 75 टन रस्सा? जी अजीज साहब, ये खींच के इस्लामाबाद लेके जाना था जी। या फिर मेरा ख्याल है कि ये रस्से का एक सिरा दुबई बांधेंगे और दूसरा सिरा कराची पोर्ट में। पेट्रोल खत्म हो गया हुआ ना, बहरी जहाज का कप्तान रस्सा पकड़ के बेचारा खींच खींच के दुबई जाया करेगा। फजूल तावीलात दे रहे हो यार, उन्होंने भी तो देखो ना कितना फजूल रस्सा मंगवा लिया, 75 टन। सारे पाकिस्तान की लड़कियां भी रस्सा टपे तो फिर भी ज्यादा है। 2.5 मरले के घर में गैस का बिल 1.25 लाख आ गया। गुजरांवाला का शहरी बिल देखकर बेहोश। नहीं तो इसमें बेहोश होने वाली कौन सी बात है जी? 1.25 लाख बिल। ओ जी, घर भी तो गुजरांवाले का है ना। गुजरांवाले के 2.5 मरले के घर में 2.25 मरले का किचन होता है। और जिस तरह घरों में सोफे मेज कुर्सियां पड़ी होती है ना, गुजरांवाले के घर में ये फर्नीचर नहीं होता। उधर तो सिर्फ चूल्हा, माइक्रोवेव, ओवन, अंगीठी, जो जगह बच जाए उस जगह पे 4 ईंटें रख के कोलियों वाला चूल्हा भी बना लेते हैं। कोई रिस्क नहीं लेते। हाँ, एक चूल्हे पे छोटा गोश्त पक रहा होता है, एक पे बड़े को छोटा छोटा करके पका रहे होते हैं, एक अंगीठी पे सिरी पावे रखे होते हैं, एक पे कलेजी रखी होती है, एक चूल्हे पे मगज भुन रहे होते हैं, हाय हाय, एक के ऊपर ओजड़ी रखी होती है, बल्कि खल पर पड़ी पड़ी कह रही होती है कि बट साहब मेरे लिए की हुक्म है, मैं जावा के ठहरा, मेरी भी कोई डिश याद की जे, मैनू तो दसो मेरा फूड बनना है कि बूट बनना है। अजीज साहब, जो भी है, घर का बिल 1.25 लाख रुपए नहीं हो सकता। बस तो फिर ये घर जिन्नों का CNG स्टेशन ही होगा। ये लोग बेचारे सो जाते होंगे, जिन आगे अपनी गाड़ियों में इनके पैप से CNG प्रवाह के निकल जाते होंगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से रेलवे में स्टेशनरी की किल्लत, दफ्तरी अमूर निपटाना मुश्किल हो गए। रेलवे में किस चीज की ज्यादती है? सारी किल्लत ही किल्लत है, मालसवाए बलौर साहब के। सिर्फ बलौर साहब वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, बाकी तो हर चीज की किल्लत है। अब तो बेचारों के पास टिकट छपवाने के लिए पैसे नहीं रहे। हाँ, मैंने सुना है पैसे लेके हाथ पे मोहर लगा देते हैं और साथ नसीहत करते हैं कि भाई जी टीटी के आने तक हाथ नहीं धोने। मेरा ताए का पुत्र बेचारा फैंटी खा बैठा टीटी से। अच्छा। उसको याद नहीं रहा, वो बाथरूम में चला गया, बाथरूम से निकला ही आगे से टीटी आ गया, उसने कहा टिकट, वो बेचारा घबरा आ गया, कहते चाचा जी टिकट ते रुड़ गई है, गड्डी बैक करो पीछे पई होनी है जनाब।
बहुत बुरी हालत है रेलवे की, हाय 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 हाय। अब तो बड़े बड़े जो अफसर है ना वो सिगरेट की पन्नी के ऊपर ट्रांसफर लेटर लिख रहे हैं। अफसरों के ऑर्डर और अखबार की खबरें मिक्स हुई हुई। अच्छा, रेलवे गार्ड्स मुतवज्जे हों, अच्छा गुजर की शानदार नुमाइश जारी है। फराइज से गफलत मत बरतें, पानी की टैंकी घर बैठे साफ करवाएं। कांटा तब्दील करते वक्त मजीद एहतियात करें, बिना कांटे के मछली दस्तयाब है। फाटक बर वक्त बंद करें, घर बैठे लाखों कमाएं। अकाउंट्स का सालाना खाता, दीमक का जड़ से खात्मा। ग्रेड 19 के अफसर के लिए गंजेपन का मुस्तकिल इलाज। तो मास रही हो, बहुत बुरी हालत है रेलवे के अफसरों की। बेचारे सवेरे सवेरे ईमान से ब्रीफ केस लेके तो नहीं घर से निकलते, तोड़ा हाथ में पकड़ा होता है, रास्ते में जो सड़क पे कागज नजर आता है वो तोड़े में डाल लेते हैं कि जाके इस पे ऑर्डर करने हैं। अगर किसी चौक में कोई पंफलेट तकसीम कर रहा हो तो एक लेके कहते हैं भाई जी मेरे छोटे भरा दा हिसाब दियो। नाज़रीन, क्या वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ।